को बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में अपना 8वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा। उद्योग और आम जनता दोनों के लिए इस बार का बजट बेहद अहम माना जा रहा है। इस बार के बजट में आयकर स्लैब में बदलाव, जीएसटी को सरल बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बड़ा आवंटन और आर्थिक सुधारों की कई नई घोषणाएं हो सकती है। तो चलिए बजट चर्चा के सेगमेंट में जानते हैं कि जनता की वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें और आशाएं हैं। हरियाणा में सरकार अब बजट लेकर के आने वाली है। फरवरी के अंदर नायब सरकार का बजट पेश होगा। जनता की क्या उम्मीदें हैं, जनता क्या चाहती है, इन्हीं सब बातों को लेकर के हम भिवानी के विद्यानगर के अंदर आए हैं। लोगों से पूछेंगे, लोगों से जानेंगे कि आखिरकार वो इस बजट में क्या चाहते हैं। ये विद्यानगर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, बुजुर्गवार भी हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि नायब सरकार का जो बजट आने वाला है, अंकल जी आप क्या कहोगे कि बजट कैसा होना चाहिए और किस प्रकार का होना चाहिए? बजट जी गरीबों हक में होना चाहिए। गैस का रेट कम हो, बिजली का हो, और जो भी किसान का फायदे होना चाहिए ऐसा बजट, और कर्मचारी के फायदे होना चाहिए जो नौकरी करे, ऐसा बजट। बिल्कुल, जिस प्रकार से अंकल जी का कहना है कि बजट ऐसा होना चाहिए जो सबके पक्ष का हो, आप क्या कहोगे सर, किस तरह का बजट जो है वो होना चाहिए? सर बजट के बारे में जो अगर गैस में अंकल जी ने बताया है, ये बजट और गैस का और कृषि का अंतर फर्क होना चाहिए। बजट में कृषि और आनी चाहिए कम, मतलब महंगाई कम होनी चाहिए, मेन मुद्दा ये। और हमारी जो फसल है ना वो बढ़नी चाहिए, उनका रेट होना चाहिए, किसान को अपना रेट मिलना चाहिए। इसके लिए बजट के लिए नायब सैनी जी बहुत बढ़िया सुने। बिल्कुल, किसानों का जो फसल है उसका रेट बढ़ना चाहिए, इस प्रकार की बात जो है वो भी कर रहे हैं। आप क्या कहोगे सर, कैसा होना चाहिए बजट? बजट तो सबके हक में होना चाहिए, जो कि हर आदमी अपना पेश सामान खरीद सके। सिलेंडर 500 का होना चाहिए। कई चीजें ऐसी है, जैसे बिजली है, बिजली में रेट ज्यादा दे रहे हैं, वो कम होना चाहिए थोड़े बहुत। बिल्कुल, बिजली का रेट जो है वो भी कम होना चाहिए, जिस प्रकार से बात जो है वो लगातार की जा रही है। आप क्या कहोगे भाई साहब, कैसा होना चाहिए बजट? क्या मांग आप रखते हो, शहरी हो आप, क्या कहोगे आप? बजट एकदम अच्छा होना चाहिए। सरकार से दरख्वास्त है। नहीं, किस तरह की मांग रखते हो, क्या कहोगे आप? अच्छा तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हो, आपकी मांग क्या है, क्या डिमांड आपकी है? हमारी डिमांड तो कुछ नहीं है, लेकिन बिजली पानी की व्यवस्था थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। भाई साहब आप क्या कहोगे, विद्यानगर के निवासी हो आप, क्या कहोगे आप कि किस तरह का बजट जो है वो होना चाहिए? हम तो साहब ये कहेंगे, मतलब महंगाई कम होनी चाहिए, जैसे बिजली का बिल है ये भी कम होना चाहिए, जो सिलेंडर है गैस का वो भी कम होना चाहिए। तो इसलिए हम जनता को सबको फायदा होगा। सिलेंडर जब ये सरकार पहले बोले कि बोला हम सस्ता करेंगे, बोला बिजली माफ़ करेंगे, तो ना तो इन्हें बिजली माफ़ करी, जैसे पंजाब में माफ़ कर रखी, दिल्ली माफ़ कर रखी है, इन्हें ये नहीं किया। फिर दूसरे ये बोला औरतों को हम 21 रुपये देंगे, वो क्या बोले थे, और वो भी उन्होंने नहीं किया। तो वो भी होना चाहिए साहब। बिल्कुल, हर व्यक्ति अपनी अपनी बात को रख रहा है कि बजट कैसा होना चाहिए। और बुजुर्गवार एक और भी आए हैं, इनसे भी हम पूछ लेते हैं। अंकल जी, सरकार जो है अब बजट पेश करने वाली है हरियाणा का, क्या मानते हो आप कि कैसा जो बजट जो है, आपकी क्या मांग है? क्या सिलेंडर की और बिजली वाली, ये 2-3 मांग बचे, इनमें कमी ला दें तो बढ़िया से। टैक्स की अगर बात की जाए तो टैक्स जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, आपकी क्या मांग? टैक्स भी कम करना चाहिए इनने, टैक्स बहुत ज्यादा लाभ है। अब बुढ़ाई पेंशन नहीं बताइए बुजुर्गवार है तो वो अपनी पेंशन का ख्याल भी इनको है, कह रहे हैं कि जो पेंशन है वो बढ़नी चाहिए। एक और भी व्यक्ति जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि बजट जो है वो कैसा होना चाहिए। भाई साहब आप भी यहाँ काम कर रहे हो, क्या कहोगे आप? सरकार जो है बजट लेकर के आने वाली है, फरवरी के अंदर जो सरकार बजट पेश करेगी, क्या चाहते हो, आपका क्या मांग आपकी है? दरअसल ऐसा है जी, अगर बजट आम आदमी, गरीब आदमी के हित में हो, जो निचले वर्ग का जो तबका कर्मचारी है, जो किसी भी सरकार से लगा कोई पिसता हुआ आ रहा है, उसको कुछ आगे बढ़ने का मौका मिले, उसको कुछ मतलब व्यवसाय में, बिजनेस में कुछ आगे, या कोई किसी भी प्रकार का काम धंधा करता है कि वो
रेडी लगाता हो, छोटी दुकान काम करता हो, उसके मतलब गरीब आदमी के अपने हित में होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ। बिल्कुल, जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि गरीबों के हितों का जो बजट जो है ये होना चाहिए ताकि आम व्यक्ति को राहत मिल सके, ऐसा बजट जो है नायब सरकार पेश करे ताकि लोग जो है अपने आसानी से अपना जो काम है, अपना धंधा जो है वो आसानी से कर सके। ताकि महंगाई कम होगी तो अच्छे से वो अपना जीवन यापन भी कर सकेंगे। इस तरह की मांग जो है वो जनता ने रखी है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जल्द ही अपना बजट पेश करने जा रही है और ऐसे में लेकर जो बजट जो आने वाला है उसको लेकर चर्चाओं के माहौल गर्म है। लोगों में चर्चाएं चल रही हैं कि इस पर जो बजट होगा वो कैसा होगा, क्या तो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार जो बजट पेश करेगी उनमें किन मुद्दों को लेकर जो बजट पेश किया जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि बजट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया और किस तरह का बजट वो चाहते हैं। जी, आप बताएंगे बजट आने वाला है और किस तरह का बजट की आप अपेक्षा कर रहे हैं। देखिए, केंद्र का बजट आ रहा है तो हम केंद्र सरकार से अपने क्षेत्र की बात करेंगे। जैसे सिरसा संसदीय क्षेत्र है और फतेहाबाद खास तौर पे, तो फतेहाबाद व्यापार के मामले में और शिक्षा के मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। तो हमने पहले भी हमारी संस्था की तरफ से डिमांड की थी कि यहाँ पर कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले जिससे जो बाहर के जो युवा हैं यहाँ पर आके पढ़ाई कर सकें, अपना कोई कोचिंग ले सकें और यहाँ का जो और व्यापार भी है उनके सारे फल फूल सके। जैसे कि आप देखोगे सिरसा में जैसे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, तो इस तरह के जब विश्वविद्यालय खुले वहाँ पर तो वहाँ का जो क्षेत्र का विकास हुआ। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय चाहे किसी भी तरह का होगा, एक औद्योगिक प्लांट, कोई भी जो औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ पर केंद्र लेवल पे। रेलवे बजट की जब बात करें तो रेलवे बजट में फतेहाबाद को बता दिया गया है कि भी केंद्र सरकार ने कि भी रेल नहीं आएगी। हम भट्टू क्षेत्र को जो है डिमांड करते हैं, हमने पहले भी लेटर भेजा था कि भट्टू क्षेत्र का जो रेलवे स्टेशन है उसको जिला मुख्यालय का जो है रेलवे स्टेशन बनाकर उसको विकसित किया जाए। तो जिस प्रकार से पीछे बजट रहा तो उसमें कई मांगे थी कि जो किसानों के लिए डीजल हो या खाद बीज हो, इन चीज़ों पे भी जो टैक्स है बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो इसको लेकर भी कोई मांग इस तरह की कर रहे हैं अभी कम हो। देखिए, किसानों का जो मुद्दा है वो किसान लगातार जो आप देखते ही होंगे कि केंद्र सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए बार बार आंदोलन भी करते हैं और जिला मुख्यालयों पर भी ज्ञापन देते हैं। तो हमारी तो यही मांग है कि किसान जो अन्नदाता कहा जाता है उनके मामले में सरकार को गंभीरता से बातचीत के दौर एक बार में ही इनकी जो मांगे हैं, चाहे वो खाद बीज की हैं, चाहे इनको कोई फसलें बर्बाद हुई उनके मुआवजे की हैं, तो बार बार इनको सड़कें ना रोकनी पड़े, इनको कोई धरना प्रदर्शन ना करने, आमरण अनशन ना करने पड़े। तो सरकार को इस तरह के मामलों में गंभीरता दिखानी चाहिए। कुछ व्यापारी भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी, आप व्यापारी हैं, किस तरह की जो बजट आने वाला है, किस तरह की प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि बजट ध्यान में रखकर बनाया जाए। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे एरिया को इस टाइम एक औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करने की है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो कॉटन फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, जो पूरा सिरसा रोड है ये कॉटन इंडस्ट्री का हब हुआ करता था, किंतु अब जो है धीरे धीरे वो सारी बंद हो चुकी है और व्यापार और औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाए ताकि यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे खुल सके और जो है जो लोगों को रोजगार मिलेगा तो ही देश विकसित होगा। तो जिस तरह व्यापार कर रहे हैं तो आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और आगे जो दिक्कतें ना आए, केंद्र सरकार से कोई मांग आपकी? मैं ये कहता हूँ कि जैसे शुरुआती दौर में जो व्यापारिक संस्थान होते हैं उनको टैक्सेशन में छूट मिलनी चाहिए। जो अभी ग्रोइंग स्टेज पे है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बजट मिले ताकि वो अपना ग्रो कर सके व्यापार उद्योग धंधे, क्योंकि सबसे पहले अगर शुरुआती दौर में ही उनको पे टैक्स लाद दिए जाएंगे तो आगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और वो वहीं के वहीं बंद हो जाएंगे। कुछ किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो किस बजट आने वाला है तो किस तरह की केंद्र सरकार से मांग रहेगी आपकी? हमारी मांग यही रहेगी कि जैसे अब शर्मा जी बता रहे थे कि ये कॉटन फैक्ट्री है जो बंद हो गई है, तो कॉटन फैक्ट्री का मतलब ये है कि जब आज किसान है ना नरमा और कपास की बिजाई करके खुश ही नहीं है, क्योंकि बीज के पैसे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा और बीज आ रही है डुप्लीकेट। ये प्रशासन को भी पता है, सरकार को भी पता है और किसान को भी पता है, पर किसान के हाथ में कुछ नहीं है। किसान की मजबूरी है, वो खरीदता है और बिजाई करता है, पर वो पैदावार नहीं होती। कभी सुंडी नरमे में हो जाती है, कभी मतलब बाढ़ से भर जाता है, कभी ऐसा है। अब ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर अब 10 लाख प्लस का ट्रैक्टर है। अब एक 2-3 एकड़ ज़मीन वाला जमींदार है, वो 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर लेके और पीछे उसके जो यंत्र लगेंगे वो भी बहुत महंगे, 10 लाख रुपए में उसके पीछे औजार नहीं आते। तो ट्रैक्टर पे भी उसका जो टैक्स है वो कम किया जाए, यही गुजारिश है।
देखिए, ये थे व्यापारी लोग और किसान लोग। इनका यही कहना है कि जो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार आगामी जो बजट पेश करेगी तो उसमें जो किसानों और सभी वर्गों को ध्यान में रखकर पेश करे। वहीं जो किसानों द्वारा मांग की गई है कि जो ट्रैक्टर पर जो बजट है 28% GST जो लगती है उसे कम किया जाए ताकि किसान समृद्ध हो सके। वहीं व्यापारियों ने भी मांग की है कि जो फतेहाबाद क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार ऐसी योजना लाए जिससे फतेहाबाद में व्यापार जो बढ़े। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट।